हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट में। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय भूगोल के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और जीवन संसाधन, जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस से हैं, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो अभ्यास पुस्तक में पूछे गए हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर देते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तो आंसर होगा वर्षा और तापमान। अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के कोई दो उदाहरण या कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण के दो निम्नलिखित कारण हैं, जैसे रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग और वनों की कटाई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? आंसर लिखेंगे, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, और वो कार्य हैं जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। इसलिए भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। आंसर लिखेंगे, वो दो सोपान हैं सामाजिक वानिकी तथा वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करना। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो आंसर लिखेंगे, जल संरक्षण के 3 तरीके निम्नलिखित हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक करने से पक्का करना चाहिए, सिंचाई में पानी की हानि को कम करना और कृषि के कम पानी गहन तरीकों को अपनाना। अगला है, वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूमिगत जल की पूर्ति करना और पेड़ पौधे लगाकर धरातल पर बहने वाले जल की गति को धीमा करके अधिक से अधिक रिस कर धरातल के नीचे चला जाता है पानी, जिससे जल का संरक्षण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही उत्तर को पहचानिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो यहाँ पर 3 दे रखे हैं, समय, मृदा का गठन और जैव पदार्थ। तो यहाँ पर मृदा का अपरदन मृदा निर्माण का कारक नहीं है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर हैगा 3 ऑप्शन है, रक्षक मेखला, मल्चिंग और वेदिका कृषि। तो सही आंसर होगा वेदिका कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है? 3 ऑप्शन दे रखे हैं, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जल जब आवश्यकता न हो, नल को उपयोग करने के बाद तुरंत बंद करना चाहिए, खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। तो आंसर होगा खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर भूमि उपयोग, ह्यूमस क्षेत्र, चट्टान बांध और जैव मंडल, इनको हमें सामने दी गई शब्दों से मिलान करना है। तो हमने मिलान करके जो आंसर दिए हैं वो हैं, भूमि उपयोग संबंधित हैं भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। दूसरा है ह्यूमस, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। तीसरा है चट्टान बांध, मृदा अपरदन को रोकना। और तीसरा है जैव मंडल, जैव मंडल होता है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। अगला प्रश्न है संख्या 4, निम्नलिखित कथनों में से सत्य तथा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए। पहला है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद क्षेत्र है। तो ये कथन सत्य है क्योंकि नदी, घाटी और मैदान कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। दूसरा है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो ये कथन सत्य है क्योंकि जल का बहाव और जल को व्यर्थ करना बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक मात्रा में जल प्रदूषित होता है, इन्हीं कारणों से जल की उपलब्धता कम हो रही है। तीसरा है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। यह कथन असत्य हैं। और चौथा है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। ये कथन असत्य हैं। इस प्रकार चैप्टर संख्या 2 भी कंप्लीट होता है। और हाँ छात्रों, यदि आपको ये जो PDF हमने
क्वेश्चन बोले हैं, जिनके आंसर दिए हैं, इसका PDF रूप में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर वेबसाइट में जाकर के www.exammodelpaper पर जाकर के इस PDF को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अभ्यास आसानी से जारी रख सकते हैं। और आगे के सॉल्यूशन के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।